अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अली जन्नत। मैं हूं आसमा इकबाल और खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं कि कम आमदन अफराद को अपनी छत की फराहमी के लिए हुकूमत की जानिब से अमली इकदाम जारी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर के इलाके शाही बाला रेगी ललमा में लेबर कॉम्प्लेक्स और फ्लैट्स का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कमज़ोर तबकात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। कानून की बालादस्ती और माफियाज की सरकोबी से मुल्क तरक्की करेगा। तकरीब का अहवाल जानते हैं इकरामुल्लाह महसूद से। पिशावर के इलाके शाही बाला रेगी ललमा में रिहायशी मंसूबे के तहत 2056 फ्लैट्स तैयार किए गए हैं। मंसूबे पर 5 अरब 9 करोड़ रुपए की लागत आई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान एक बड़े ख्वाब का नाम है। उनकी हुकूमत कानून की बालादस्ती और कमजोर तबके की हालत बेहतर बनाने के लिए रियासत मदीना के नजरिए पर अमल पैरा है। दुनिया के अजीम लीडर ने कहा था कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, जिधर ताकतवर के लिए कानून और गरीब बेचारा जेलों में। हमारा मुल्क में 2 असूलों के ऊपर हमने पाकिस्तान को खड़ा करना है। एक कानून की बालादस्ती, और ये जो सारे माफिया इस वक्त इकट्ठे होकर NRO लेने की मेरे से कोशिश कर रहे हैं और जो नहीं कभी कामयाब होंगे, क्योंकि मैंने इनको कभी NRO नहीं देना, इनको कानून के नीचे लेके आना है। ये मेरा सबसे पहला मकसद है। और दूसरा मकसद कि अपने कमज़ोर गरीब तबके को ऊपर उठाना है, जो कि दुनिया की तारीख की मदीना में पहली फलाई रियासत बनी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि गुज़श्ता अदवार में कभी किसी ने गरीब तबके के लिए कुछ नहीं किया। मौजूदा हुकूमत इकबाल के नजरिए और कायद के विजन के मुताबिक शहरियों की फलाह व बहबूद के लिए कोशां है। हाउसिंग की मैंने बात की। ये पहली दफ़ा इंशाल्लाह पाकिस्तान में बड़ी मुश्किलों से हमने सारे कानून और रुकावटें दूर करते हुए ये जो आम मज़दूरों के लिए घर, आम लोगों के लिए, वेल्डर के लिए, मैकेनिक के लिए, जो आज तक कभी घर सोच ही नहीं सकते थे कि उनको अपने सर पे छत मिलेगी, हमने वो रुकावटें ख़त्म की हैं। आम आदमी अपने लिए बैंक से कर्जा लेके और वो घर बना सके। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि सूबाई हुकूमत मजदूर तबके की फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म है। आइंदा बजट में गरीब तबके की सहूलत के लिए मजीद मंसूबे लाएंगे। उन्होंने रेगी ललमा में अस्पताल के क़ियाम का भी ऐलान किया। मेहनत और अफरादी कुव्वत के सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने कहा कि शाही बाला रेगी रहायशी मंसूबे की तकमील वफाकी इमदाद और वज़ीर आज़म की खुसूसी दिलचस्पी के बायस पाए तकमील को पहुँचा, जिस पर सूबाई हुकूमत वफाक की शुक्रगुजार है। इस मौके पर सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने वज़ीर आज़म को मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तैयार शुदा फ्लैट्स और वहाँ फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की तरफ से तामीर किए गए स्कूल का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कॉलोनी के अहाते में पौधा लगाया। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, पेशावर में तामीर किए गए कम लागत रिहायशी फ्लैट्स में तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की गई हैं। इसी पे आपको दिखाएंगे जुबैर अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट। कम आमदनी वाले खानदानों के लिए घरों की तामीर मौजूदा हुकूमत के बड़े मंसूबों में शामिल है। रियासत मदीना के ख्वाब की ताबीर में वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क भर में कम आमदनी वाले तबकात के लिए खुसूसी तौर पर घरों के मंसूबों का आगाज किया और आज ये ख्वाब हकीकत बन चुका है। शाही बाला पेशावर में लेबर कॉम्प्लेक्स फेज 1 में मजदूरों के लिए 2056 फ्लैट्स इसी सिलसिले का एक हिस्सा है। लेबर कॉम्प्लेक्स मंसूबे के तहत आसान इक़सात पर मजदूरों को फ्लैट्स मुहैया किए जा रहे हैं। हुकूमत फ्लैट पर 3 लाख रुपए सब्सिडी भी दे रही है। मंसूबे की कुल लागत 5 अरब 93 करोड़ रुपए है। फ्लैट्स में तमाम बुनियादी सहूलियात भी मुहैया की जा रही हैं, जिसमें 4 दीवारी, मस्जिद, सड़कें, स्कूल, ट्यूबवेल्स, पार्क, पानी की फराहमी, 5 ओवरहेड टैंक्स, निकासी आब का निजाम, बिजली और सुई गैस की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। PTV न्यूज के लिए जुबैर अहमद सिद्दीकी, इस्लामाबाद। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हमारी तवज्जो आइंदा इलेक्शन के बजाय आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल पर है और इसके लिए मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। मोमन डैम के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 50 साल में किसी हुकूमत ने बड़े डैम्स की तामीर पर कोई तवज्जो नहीं दी, जिसका मुल्क को नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म की मीडिया से गुफ्तगू और दौरे की तफसील जानते हैं मोहम्मद नवीद अजहर से।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बड़े डैमों की तामीर ही सस्ती बिजली पैदा करने का बेहतरीन तरीका है। उन्होंने कहा कि मुल्क के सारे इलाकों में छोटे डैम बनाए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन की तरक्की का ये राज है कि वहाँ 5000 बड़े जबकि 80,000 छोटे डैम हैं। पाकिस्तान की तरक्की भी शुरू हुई 60s में सस्ती बिजली की वजह से। वो किसी ने कोई बड़े डैम पाकिस्तान में नहीं बनाए। 10 पाकिस्तान के अंदर इस वक्त प्रोजेक्ट शुरू है। मोमन और बादशाह सबसे बड़े हैं, उसके अलावा दासू है, कुरम तंगी है, यानी 10 हमारे पास प्रोजेक्ट इकट्ठे शुरू हो रहे हैं। इससे क्या होगा? सबसे पहले सस्ती बिजली, 80 लाख एकड़ ज़मीन हम काश्त में लेके आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि डैम मंसूबे क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान विजन के तहत तामीर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि डैमों की तामीर से ज्यादा अराजी सैराब होगी और मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होंगी। पानी के ऊपर बिजली बनाने के लिए इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। 50,000 मेगावाट तकरीबन पोटेंशियल है पाकिस्तान में पानी पे बिजली बनाने। हमने नहीं बनाई। आसान तरीका है ना, एक पावर प्रोजेक्ट लगाओ, उसमें से कमीशन भी कमाओ, महंगी बिजली लोगों को बना दो, उससे कर्जे ले लो बाहर से। जो आज हमें मुश्किल पड़ी हुई है पाकिस्तान को, हमें क्या मुश्किल है? जिस पैसे के ऊपर बिजली बन रही है वो हम अपने लोगों को उस पे बिजली बेच ही नहीं सकते। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस वक्त IPPs मंसूबों से बिजली महंगी बनाकर सस्ते दामों फरोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से गर्दिशी कर्जा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इस रुझान को ना रोका गया तो गर्दिशी कर्जा 2023 तक 1455 अरब तक पहुँच सकता है। इससे पहले वज़ीर आज़म ने मोहम्मद डैम साइट का दौरा किया। 800 मेगावाट बिजली की पैदावारी सलाहियत का हामिल ये डैम 2025 में मुकम्मल होगा। मोहम्मद हाइड्रो पावर एक कसीरुल जहद मंसूबा है जिसका इफ्तिताह 2019 में वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया था। इस वक्त डैम की 8 साइट्स पर काम तेजी से जारी है और दरिया का रुख बदलने के लिए 1400 मीटर लंबी 2 डायवर्जन टनल्स तामीर के आखिरी मरहले में हैं। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में चेयरमैन वापडा ने बताया कि मोहम्मद डैम मंसूबे से शब कदर, चार सद्दा और पेशावर समेत ज़ेरी इजला में फ्लड कंट्रोल में मदद मिलेगी, जबकि ज़राअत के लिए पानी की दस्तयाबी से बंजर अराजी काबिल काश्त होगी और पेशावर को पीने के साफ पानी की फराहमी का दरीना मसला भी हल हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने टनल का भी दौरा किया और तामीराती काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कोरोना वबा के बावजूद मंसूबे की तामीराती काम में ताखीर न होने पर चेयरमैन वापडा, उनकी टीम और चीनी भाइयों समेत गैर मुल्की इंजीनियर्स की कोशिशों को भी सराहा। मोहम्मद हमीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, 309 अरब रुपए से ज़ायद की लागत से ज़ेर तामीर मोहम्मद डैम का कसीरुल मकासिद मंसूबा है। तफसील बता रहे हैं राहील अंसार। 309 अरब रुपए की लागत से बनने वाला मोमन डैम हाइड्रो पावर मंसूबा पिछले 5 साल में बनने वाला पहला मेगा प्रोजेक्ट है। डैम की तामीर से न सिर्फ माहौल दो सस्ती तवानाई का हसूल मुमकिन होगा बल्कि मुल्की पानी की जरूरियात को भी पूरा करने में मदद मिलेगी। 2025 तक मुकम्मल होने वाले डैम से 800 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी, जबकि मोमन डैम से सालाना 45 अरब रुपए रेवेन्यू इकट्ठा होगा। डैम में 12,90,000 मुकाफ फुट पानी जखीरा किया जा सकेगा, जिससे 16,737 एकड़ अराजी सैराब होगी। मुल्की तवानाई और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए डैमों की तामीर के दीगर मंसूबों पर भी तरजीही बुनियादों पर काम जारी है। 8,10,000 मुकाफ फुट पानी जखीरा करने की सलाहियत रखने वाले द्यामिर भाषा डैम से 4,500 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी। ये मंसूबा 2029 में मुकम्मल होगा। 2025 तक मुकम्मल होने वाले दासू हाइड्रो पावर मंसूबे से मजमूई तौर पर 4,320 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी। तरबेला डैम के 5वें तौसीम मंसूबे से 1,530 मेगावाट बिजली पैदा होगी। ये मंसूबा 2024 में मुकम्मल होगा। 2025 तक मुकम्मल होने वाले हारपो हाइड्रो पावर मंसूबे से 34.5 मेगावाट तवानाई का हसूल मुमकिन हो सकेगा। कुरमतंगी डैम 12 लाख मुकाफ फुट पानी जखीरा करेगा, जबकि मंसूबे से 83.4 मेगावाट बिजली पैदा होगी। मंसूबों की तामीर से जहां मुलाजमतों के हजारों नए मौके पैदा होंगे, वहीं मुल्क में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और कानून साजी और आइंदा बजट से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। असद कैसर ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाली ECO मुल्कों की पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से मुतालिक भी आगाह किया। उन्होंने वज़ीर आज़म को कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की दावत दी।
कुछ बात करेंगे इंतखाबी अमल की, जिसमें शफाफियत और आवाम का एतमाद बढ़ाने के लिए इकदाम जारी हैं। इस सिलसिले में पार्लियामेंट हाउस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का अमली मुजाहिरा पेश किया गया। वोटर्स की तस्दीक कौमी शनाख्ती कार्ड के जरिए होगी। शनाख्ती कार्ड का डेटा नादरा से मुंसलिक होगा और तस्दीक के बाद मशीन के जरिए मालूम होगा कि ये वोटर दुरुस्त है। वफाकी वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करने के हवाले से मसाइल रहे हैं और इसका हल ये है कि इंतखाबी इस्लाहात पर तमाम जमातें मिलकर मुत्तफिका फैसला करें। रिपोर्ट कर रही हैं सदफ अफजल। इंतखाबी अमल में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने अमली इकदामात किए। इसी सिलसिले में पार्लियामेंट हाउस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारिफ करवाने के लिए ब्रीफिंग दी गई, जिसके मुताबिक वोटिंग के पहले मरहले में वोटर की तस्दीक कौमी शनाख्ती कार्ड के जरिए होगी। वोटर का फिंगरप्रिंट तस्दीक करेगा कि ये दुरुस्त वोटर है। तस्दीक के बाद दूसरा मरहला वोटिंग का है, जहां वो राजदारी के साथ अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के आगे बटन दबाकर वोट डालेगा। उसके बाद बैलेट पेपर प्रिंट होकर बैलेट बॉक्स में गिर जाएगा। बैलेट पेपर की प्रिंटिंग के अमल को वोटर देख सकेगा। इस पूरे अमल में तकरीबन 30 सेकंड का वक्त दरकार होगा। इस मौके पर वफाकी वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान के इंजीनियर्स, साइंसदानों और यूनिवर्सिटियों में मौजूद माहिरीन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की तैयारी में मावनत की है। मंसूबे पर काम शुरू हुआ तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 36 शराइत दी कि जो मशीन तैयार की जाए वो उन 36 शराइत पर पूरा उतरे। उन्होंने बताया कि इन मशीनों की तैयारी में तमाम शराइत को मुकम्मल किया गया। इसका फायदा ये होगा कि ये जो रिकॉर्ड है ये मैनिपुलेट नहीं हो सकता। आपके पास पहले एक रिकॉर्ड होता था, अब 2 रिकॉर्ड होंगे। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी होगा और पेपर रिकॉर्ड भी होगा। प्राइमरी नुक्ता यही था कि आप इंटरनेट कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए। सो ये मशीन बिल्कुल इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, 100% ये स्टैंड अलोन मशीन है। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी थोड़ी सी भी संजीदा जमातें हैं, उनको इस डिबेट में आना चाहिए और सिर्फ ये हर वक्त रोना पिटना, लुट गए मर गए बर्बाद हो गए से बाहर निकलें। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान की क़यादत के ऊपर किसी को कोई ना शक है और ना ही किसी किस्म का कोई उसके ऊपर डाउट है। इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ही नहीं है, वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है और करोड़ों लोगों के दिल उनके साथ धड़कते हैं। 3 साल जो हैं वो पूरे हो गए हैं, अगले 2 साल भी होंगे और उसके बाद 5 साल बाद फिर इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर आज़म के मशीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर आवान और सेनेटर फैसल जावेद भी वफाकी वज़ीर इत्तलात के हमरा थे। डॉक्टर बाबर आवान ने कहा कि मुल्क के इंतखाबी निज़ाम को कैंसर लाहक है। अपोजिशन को दावत देते हैं कि आए और इलेक्शन इस्लाहात के लिए ताउन करें। पूरी पाकिस्तान की कौम के सामने हम टेक्नोलॉजी के जरिए से धांधली को शिकस्त देने की इस तकरीब में सारे शरीक हैं। इस वक्त हम एक ऐसे मरहले पे खड़े हैं जिसके 2.25 साल के बाद जनरल इलेक्शंस होने हैं। उस चैलेंज को मीट करने के लिए पीटीआई की गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हिदायत पे हमने जो 2 इख्तियारात हैं वो इलेक्शन कमीशन को सौंप दिए। पहला बड़ा कदम हमने उठा दिया है, जिस पे जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं वो बहुत खुश हैं। हमने उनको राइट ऑफ वोट दिया है। R&D लैब के हेड फैसल मलिक ने सहाफियों को मशीन का डेमो पेश किया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ साथ पेपर रिकॉर्ड भी होगा। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेनेटर शबली फराज कहते हैं कि इंतखाबात को शफाफ और गैर मुतनाज़ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के विजन को अमली जामा पहनाने के लिए तरजीह बुनियादों पर काम जारी है। वफाकी वज़ीर ने वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रोटोटाइप की तैयारी पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। उन्होंने हिदायत की कि प्रोटोटाइप की तैयारी इलेक्शन कमीशन की ज़रूरियात और तरजीहात के मुताबिक की जाए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 24 मई से SOPs के साथ मुख्तलिफ शोबों को खोलने का फैसला किया है। आपको ये भी बताएं कि रेस्टोरेंट्स आउटडोर डाइनिंग के लिए खोले जा सकेंगे और 5% से कम शरह वाले अजला में तालीमी इदारे भी खोलने का फैसला किया गया है। इसी बारे में आपको दिखाएंगे नमरा सुहेल की रिपोर्ट।
वफाकी वजीर असद उमर की सदारत में होने वाले नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर इजलास में लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान के अलावा वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान, सिंध के वज़ीर सेहत और तमाम चीफ सेक्रेटरीज़ भी वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हुए। इजलास में कोरोना वबा की सूरत हाल को देखते हुए आउटडोर रेस्टोरेंट रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त देने का फ़ैसला किया गया। इजलास में सयाहती मराकज़ को SOPs की सख्त शराइत के साथ खोलने का फ़ैसला किया गया है। NCOC इजलास में 5% से कम कोरोना फैलाव वाले इस्लाम में तालीमी इदारे खोलने का फैसला भी किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि टेक अवे रेस्टोरेंट्स हफ्ते में 24 घंटे खुले रखने की इजाज़त होगी। NCOC के इजलास के दौरान फैसला किया गया कि मज़ारों, सिनेमा हॉल्स, इंडोर डाइनिंग, जिम्स, तफरीही पार्क्स की बंदिश बरकरार रहेगी, ताहम वॉकिंग ट्रैक्स SOPs की शराइत के साथ खुले रहेंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में होने वाले इजलास के दौरान फैसला किया गया कि मजहबी, सकाफती और तफरीही सरगर्मियों वाले इज्तमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। इजलास में फैसला किया गया कि 22 मई से बैनुल-सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हफ्ते में 2 दिन पाबंदी होगी। NCOC इजलास में फैसला किया गया कि मुल्क भर में फेस मास्क का पहनना लाजमी होगा। रिस्क असेसमेंट की बुनियाद पर लॉकडाउन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि 20 मई से गुडानी मिस्री शाह इंडस्ट्री खोल दी जाएगी। इजलास में फैसला किया गया कि SSC और HSSC इम्तहानात 20 जून के बाद होंगे, जबकि तमाम पेशा वराना और गैर पेशा वराना इम्तहानात वजारत तालीम की हिदायत के मुताबिक होंगे। NCOC इजलास में फैसला किया गया कि दफातर में 50% हाजिरी के साथ काम जारी रहेगा और मार्केट रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 50% मुसाफिरों के साथ चलने की इजाज़त होगी और रेलवे सर्विस 70% मुसाफिरों के साथ जारी रहेगी। इजलास में फैसला किया गया कि NPIs के लिए जायज़ा इजलास 7 और 21 जून को मुनक्किद होंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मौसर इक़दामात से मुल्क भर में कोरोना वबा के फैलाव में कमी आई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 104 अफराद जान बहक, जबकि 3,256 नए केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 41,771 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 7.79% रही। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल तेज कर दिया गया है। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने इस्लामाबाद में मैस वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह किया है। इसी बारे में तफसील जानेंगे यासिर हुसैन से। इस्लामाबाद को कोरोना फ्री बनाने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज कर दिया गया है। वफाकी वजीर असद उमर ने F9 पार्क में मास वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। वफाकी वजीर ने सेंटर में किए गए इंतजामात का जायजा भी लिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा कि पाकिस्तान में वैक्सीन के कोई मनफी असरात सामने नहीं आए। मुल्क में वैक्सीन दस्तयाब है। यहाँ पर 75 काउंटर बनाए जा रहे हैं जी। 100 ट्रेन वैक्सीनेटर्स यहाँ पर डिप्लॉयड हैं और तकरीबन 7,000 से ज़्यादा एक दिन के अंदर कैपेसिटी है यहाँ पे वैक्सीनेशन करने की। खुदा न खास्ता कोई ऐसी मोहलक हमारे साइड इफ़ेक्ट नहीं आए पाकिस्तान के अंदर जिसके ऊपर लोगों को ज़रा शकूक व शुबात थे। तो अब जो है इस वक्त को 46 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराई जा चुकी है पाकिस्तान में। 35 लाख से ज़्यादा लोग हैं जिनको ये वैक्सीनेशन की जा चुकी है और अभी तक ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये इंतहाई एक सेफ़ काम है और आपको कोई वजह नहीं है कि आप वैक्सीनेशन के लिए ना आए। मास वैक्सीनेशन सेंटर को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया गया है, जहां रोजाना 7,000 से जायद लोगों को वैक्सीन लगाने का इंतजाम मौजूद है। 45 रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हैं जो कि दिन के अंदर 7,000 से लेकर 10,000 लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं और ये इस्लामाबाद के अंदर सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है जिसके अंदर मेन लोकेशन के ऊपर है। हम लोगों से रिक्वेस्ट ये करते हैं कि यहाँ पे आएँ और वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि 40 ईयर्स से अबव जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो वॉक इन है और अभी तक हमने टोटल 2.25 लाख के करीब लोगों को वैक्सीनेशन किया इस्लामाबाद के अंदर और पॉजिटिविटी भी किसी हद तक सस्टेन कर गई है। मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में भी वैक्सीनेशन का अमल भरपूर अंदाज में जारी है, जहां रोजाना हजारों लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता रोज 2,12,625 अफराद को वैक्सीन लगाई गई, जबकि अब तक मुल्क भर में 47,45,368 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन का अमल तेजी से जारी है, ताहम इस वबा से बचने के लिए SOPs पर सख्ती से अमल करना भी जरूरी है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
अगली खबर आप तक पहुंचाएं कि फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली जारहियत, मासूम बच्चों और निहत्थे लोगों का कत्लेआम बंद कराने के लिए सफारती कोशिशें जारी हैं और एक हफ्ते के दौरान सलामती कौंसिल के 4 इजलास इसराइली वहशत और बर्बरियत को लगाम देने के लिए नाकाम हो चुके हैं। नाज़रीन, भरपूर आलमी दबाव के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग बंद करने से इनकार कर दिया है। सूरत हाल की संगीनी पर पाकिस्तान, तुर्की और सूडान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास बुलाने में कामयाब हो गए हैं। ये इजलास कल न्यूयॉर्क में होगा। इसी बारे में आपको दिखाते हैं राहिल अंसार की रिपोर्ट। पाकिस्तान, तुर्की, फ़लस्तीन और सूडानी वज़ीर ख़ारजा जनरल असम्बली में फ़लस्तीन के मामले को भरपूर तरीके से उठाएंगे। इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी कौम की जानब से अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए जुमे के रोज़ मुल्क भर में यौम फ़लस्तीन पूरे जोश व जज्बे से मनाया जाएगा। उधर अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि वो फ़लस्तीनियों के साथ फ़ौजी तसादुम में नुमाया कमी की तवक्को करते हैं। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा हिको मास मशरक़ वस्ता में बढ़ते हुए तनाज़े पर इसराइल के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा से बातचीत के लिए इसराइल और फ़लस्तीनी इलाकों का दौरा करेंगे। वो फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म के साथ भी मुलाकात करेंगे। इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी कौम की जानब से अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए जुमे के रोज़ मुल्क भर में यौम फ़लस्तीन पूरे जोश व जज्बे से मनाया जाएगा। गजा और मगरबी किनारे की फ़लस्तीनी आबादियों पर इसराइली फोर्सेस की बमबारी से अब तक 220 अफराद शहीद हो गए हैं। इन हमलों में हज़ारों अफराद जख्मी भी हो चुके हैं। सिहोनी फोर्सेस की बमबारी से गजा और मगरबी किनारे के इलाकों में बिजली और मवासलात का निज़ाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम है। ताज़ा हमलों में एक सहाफ़ी समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। गजा की मैसूर पट्टी में अब तक 450 इमारतें तबाह या बुरी तरह मुतासर हैं। तबाहशुदा इमारतों में 6 हस्पताल, 9 बुनियादी सेहत के मराकज़ शामिल हैं, जबकि अब तक 52,000 फ़लस्तीनी दरबदर हो चुके हैं। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी फ़लस्तीन, सूडान और तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा के हमरा न्यूयॉर्क रवाना हो गए हैं, जहां वो कल होने वाले UN जनरल असम्बली के हंगामी इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा जनरल असम्बली के सदर समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे और मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू में अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। अनकरा में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाज़ अल मालिकी के दरमियान मुलाकात में मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली फ़ौज की जारहियत, मस्जिद अक़सा पर हमलों और फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की शदीद मज़म्मत की और कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करता है। उन्होंने इसराइली जारहियत की तरफ से आलमी बरादरी की तवज्जो मबज़ूल कराना और मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की सफ़ारती कोशिशों से आगाह किया। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुर्रियत रहनुमाओं ने मुमताज़ आज़ादी पसंद कायदीन मीर वाइस, मौलवी मोहम्मद फ़ारूक, ख्वाजा अब्दुल गनी टलौन और शोहदाए हवल को शानदार खराज अक़ीदत पेश किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मौलवी बशीर अहमद, दीगर रहनुमाओं आगा सैयद हसन अल मूसफ़ी, हिलाल अहमद वार, जावेद अहमद मीर और ज़ुमरदा हबीब ने जुमे को मुकम्मल हड़ताल की अपील करते हुए अवाम से अपील की है कि वह हुर्रियत फोरम के चेयरमैन मीर वाइस उमर फ़ारूक के जारी करदा प्रोग्राम पर भरपूर अंदाज से अमल करें और श्रीनगर में मज़ार शुहदा की तरफ मार्च करें। अंजुमन शरई शियान के सदर आगा सैयद हसन ने कहा कि रियासती अवाम अपने बेलौस रहनुमाओं मीर वाइस, मौलवी मोहम्मद फ़ारूक और ख्वाजा गनी लॉन को हमेशा याद रखेंगे और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे। मौलवी बशीर अहमद ने अवाम से मुतालिबा किया कि वह मकबूजा इलाके में भारतीय फ़ौजियों की जानिब से कत्लेआम और इंसानी हकूक़ की संगीन पामालियों के खिलाफ एहतजाजी रैलियाँ निकालें। श्रीनगर और दूसरे इलाकों में लगाए गए पोस्टर्स में अवाम पर जोर दिया गया कि वह जुमे के रोज़ हड़ताल को कामयाब बनाएं। ये पोस्टर जम्मू और कश्मीर पॉलिटिकल रेजिस्टेंस मूवमेंट और वारिसीने शहदाए जम्मू और कश्मीर की जानिब से चस्पा किए गए थे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाह के रहनुमाओं सैयद फैज़ नक्शबंदी, मोहम्मद हुसैन खतीब, गुलाम मोहम्मद सफ़ी और सैयद यूसुफ नसीम ने आज़ाद जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया भर के आज़ादी पसंद लोगों से अपील की है कि वो मीर वाइस उमर फ़ारूक के ऐलान करदा प्रोग्राम के मुताबिक मुमताज़ आज़ादी पसंद रहनुमाओं मीर वाइस, मौलवी मोहम्मद फ़ारूक, ख्वाजा अब्दुल गनी लोन और शहदाए हवल को उनके यौम शहादत पर खिराज अक़ीदत पेश करें। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पर जोर दिया है कि वो मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने से रोकने, इलाके में काले क़वानीन को मनसूख करने, तमाम कश्मीरी नज़रबंदों को रिहा करने और अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर को हल कराने के लिए भारत पर दबाव डालें। नाज़रीन, भारत में नरेंद्र मोदी की क़यादत में अक़लियतों को कुचलने और उनकी इबादतगाहों को मिस्मार करने का सिलसिला जारी है।
आपको बताएं कि ताज़ा तरीन वाक़ये में जनूनी हिंदुओं ने रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला बाराबंकी में 300 बरस पुरानी एक मस्जिद को शहीद कर दिया। वॉइस ऑफ जर्मनी के मुताबिक मुगलिया दौर में तामीर की जाने वाली गरीब नवाज मस्जिद मारूफ बाबरी मस्जिद से तकरीबन 56 किलोमीटर के फासले पर वाक़ थी। नाज़रीन, भारत में कोरोना के बायस यौमिया हलाकतों की तादाद 4,500 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि हर रोज़ लाखों नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। आलमी सतह पर भी कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर अबतर है और दुनिया भर में वायरस से मुतासर होने वालों की मजमूई तादाद 16.5 करोड़ 50 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। साथ साथ वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जारी है। तफसील जान लेते हैं मोहम्मद मजहर अब्बास से। भारत में कोरोना वायरस की शिद्दत बरकरार। कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 2,54,96,300 से तजावुज़ कर गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हलाकतों की तादाद 4,530 तक पहुँच गई है। अमवात इतनी हो रही हैं कि शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ गई है। ऐसे भी लाशें आती हैं साधु महात्माएं, कुछ नाबालिग बच्चों के, कुछ जो है सर्पदंश के हैं, जिनको कि यहाँ पर दफनाया गया, लेकिन एक जगह का नहीं, ये कई जिलों की लाश है यहाँ पे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,67,400 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रोजाना की बुनियाद पर भारत में पहले से ज्यादा हलाकतें रिकॉर्ड की जा रही हैं, जबकि नए केसेस में कमी आ रही है। कोरोना वायरस से दिल्ली शहर ज्यादा मुतासिर हुआ है, जबकि मुख्तलिफ रियासतों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत हरियाणा, केरला में भी सूरत हाल बिगड़ी हुई है। अद्वियात और ऑक्सीजन की कमी के बायस हलाकतें हो रही हैं। ऑक्सीजन की शदीद किल्लत के दौरान भारतीय हुकूमत ने रियासत पंजाब की जानिब से पाकिस्तान से ऑक्सीजन दरामद करने की दरखास्त को भी मुस्तरद कर दिया है। अस्पतालों में बेड्स मरीजों से भरे हैं। अस्पतालों में जगह न होने की वजह से लोग अपने मरीजों को सड़कों और गलियों में लेके बैठे हैं। People used to ferry the patients in two-wheelers with an oxygen connected or lifting their parents and taking it to hospital and running pillar to post. 2 दिन में 3 दिन में ये जो कैजुअलिटी हुई हैं और सांस लेने की भी समस्या, यानी ऑक्सीजन की भी समस्या रही है। ऑक्सीजन की तो बहुत समस्या रही है, उसकी कोई सुविधाएं यहाँ नहीं रही हैं। वैक्सीन लगाने का अमल भी सुस्ती का शिकार है। जिन अफराद को वैक्सीन लग चुकी है वो दूसरी डोज के इंतजार में बैठे हैं। भारत में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बायस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका, इटली और यूके समेत बेशतर ममालिक ने भारतीय शहरियों पर सफरी पाबंदी आयद कर दी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 34,20,900 से तजावुज कर गई है, जबकि 14,39,61,000 से जायद वायरस से मुतासरा लोग सेहतयाब भी हो चुके हैं। वायरस से मुतासरा ममालिक में अमेरिका पहले, भारत दूसरे, जबकि ब्राजील तीसरे नंबर पर है। अमेरिका में 6,01,300 से जायद, भारत में 2,83,200 से जायद, जबकि ब्राजील में 4,39,300 से जायद अफराद इस मोहलिक वायरस का शिकार हो चुके हैं। दुनिया भर में वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने का अमल भी जारी है। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, भारत के बेयारो मददगार अवाम कोरोना से मर रहे हैं, लेकिन हर धर्म और जनूनी नरेंद्र मोदी हुकूमत उन्हें बचाने के लिए इकदाम करने के बजाय तिब्बी सहूलियात की फराहमी में रुकावट बन रही है। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक भारतीय पंजाब की रियासती हुकूमत ने पाकिस्तान से ऑक्सीजन सिलेंडर्स दरामद करने के लिए मोदी सरकार से इजाज़त मांगी थी, जिसे बीजेपी हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। ऐसे में भारतीय पंजाब की हुकूमत को चंद किलोमीटर के फासले पर वाघा अटारी बॉर्डर के बजाय 1500 किलोमीटर दूर झारखंड के शहर रांची या बोकारो से ऑक्सीजन मंगवाना पड़ी। अमृतसर से पार्लियामेंट के रुकन गुरजीत सिंह औजला का कहना है कि उन्होंने भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत मरकज़ी हुकूमत के कई सीनियर अहदेदारों को बार बार खतूत लिखे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि जब आप दूसरे मुस्लिम मुल्कों से मदद ले सकते हैं तो पाकिस्तान से क्यों नहीं ले सकते। भारत में समुद्री तूफान ताकते ने जहां कई साहिली रियासतों में तबाही मचाई, वहीं समंदर में मौजूद सैकड़ों कश्तियां भी गर्क हो गई हैं। तूफान थमने के बाद भारतीय हुकूमत ने सिर्फ 61 अफराद की हलाकत की तस्दीक की, जबकि आज़ाद ज़राए के मुताबिक तूफान से 300 से ज़ायद अफराद लापता, जबकि सैकड़ों इस हवाले से बताया जा रहा है कि लापता हैं। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं, ताहम हज़ारों मील के इलाके में अभी तक तारीकी में डूबे हुए हैं और पीने के पानी की शदीद किल्लत है। सड़कें, रेल सर्विस बदस्तूर मुअत्तल है, जिसकी वजह से नकल मकानी करने वाले लाखों अफराद अभी तक अपने घरों को वापस नहीं लौटे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि सियासी इख्तलाफात हर पार्टी में होते हैं, एक दूसरे के नुक्ता नज़र को सुनना और मुबाहिसे के बाद मुत्तफ़िका लाहेअमल अपनाना ही जमहूरियत का हुस्न है। नाज़रीन, उन्होंने ये बात रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। मज़ीद क्या कहना था उनका, चौधरी मजहर बताएंगे।
रावलपिंडी में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के दौरा के मौका पर वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि जहांगीर तरीन की तहरीक इंसाफ के लिए खिदमात सब पर अयां हैं, वो बजट में हुकूमत का साथ देंगे। जहांगीर तरीन बजट में इमरान खान को वोट देगा, ये ग्रुप बनते रहते हैं, लेकिन ये पार्टी में छोटी मोटी टुक टक लगी रहती है, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि सेहतमंद मुआशरे को परवान चढ़ाने के लिए माँ और बच्चे का सेहतमंद होना इंतहाई अहमियत का हामिल है और इसके लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल का 16 साल से रुका काम 2 साल में 80% तक मुकम्मल किया है। पाकिस्तान की तारीख में ये पहला मोस्ट मॉडर्न हॉस्पिटल होगा। 16 साल से काम रुका हुआ था, वो 2 साल में हमने 80% तक मुकम्मल किया है। कोशिश करेंगे कि ये 6 महीनों में कम से कम एक ओपीडी चल जाए, एक ऑपरेशन थिएटर चल जाए और ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज भी हो, हेल्थ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज भी होगा। इमरान खान साहब का ये शहर मशहूर रहेगा। मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि अस्पताल के सामान के लिए टेंडर खुल गए हैं। लगातार प्रोग्रेस आ रही है, हमारी टीम इसको देख रही है और हमें अंदाज़ा ये बताया गया है कि ये मुकम्मल ख़त्म तो इंशाल्लाह इस साल के टाइम पीरियड में 1 साल में हो जाएगा। इसमें बताता चलूँ कि 200 तो टोटल बेड हैं, लेकिन 26 मैटरनल आईसीयू बेड्स हैं। उसके अलावा निक्यू, जिसको नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट कहा जाता है, उसकी सहूलियात हैं। जनरल सर्जरी के अलावा मुझे बताया गया कि इसमें पीडियाट्रिक सर्जरी का भी जो है वो पूरा बंदोबस्त किया गया। इससे पहले वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमरा अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। इस मौका पर काम के हवाले से उनको ब्रीफिंग भी दी गई। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन से फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में तवील अरसे से इल्तवा का शिकार फिल्म पॉलिसी को हतमी शक्ल दी गई है और फिल्मी सनत की बहाली के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करने के अज़्म का यादा किया गया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि फिल्मी शोबे की तरक्की और बहाली हुकूमत की तरजीहात में शामिल है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फिल्मों की एक्सपोर्ट की भरपूर हौसला अफजाही के लिए पुरज़्म है। इस ज़िम्न में सऊदी अरब और चीन के साथ ताउन और इश्तराक सूदमंद साबित हो सकते हैं। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि हमने फिल्मी सनत की तनज़ली को तरक्की में तब्दील करना है। मुस्बत रुझानात, रोशन ख्यालात की तरवीज और अदम बर्दाश्त के खात्मे के लिए फ़ाल फिल्मी सनत वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि फ़िल्में मुल्की सकाफ़त, तारीख़, इक़दार, विरसे और स्क्रीन टूरिज़म उजागर करने के लिए भी अहम ज़रिया हैं। इस फोरम के ज़रिए हमें पाकिस्तान के मुस्बत और रोशन तशख़्ख़ुस को दुनिया भर में फ़रोग़ देना है। उन्होंने कहा कि फ़िल्मी सनत को टेक्नोलॉजी और जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना वक्त की अहम ज़रूरत है। नाज़रीन, पाक चीन दोस्ती के 70 साल मुकम्मल होने पर मुनक्किदा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान इलाकाई तरक्की के लिए अहमियत का हामिल मनसूबा है। इक़्तिसादी राहदारी की तकमील से मुआशी सरगर्मियों का नया बाब रकम होगा। असद उमर ने कहा कि CPEC के तहत मुतादिद खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स पर काम जारी है। चीनी सफ़ीर नोंगरोंग ने कहा कि पाकिस्तान में कारोबारी माहौल की बेहतरी और आसानियाँ पैदा करने के लिए हुकूमती इक़दामात काबिल सताइश हैं। वफाकी वज़ीर बराए निजकारी मोहम्मद मियां सोमरो की सदारत में निजकारी के लिए मुजव्वज़ा इदारों से मुतालिक इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली मेशत के लिए हौसला अफजा साबित होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के बायस निजकारी का अमल मुतासिर हुआ है। मुतल्लिका वज़ारतें मामलात तरजीह बुनियादों पर हल करें। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी और फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद के दरमियान मुलाकात इस्लामाबाद में हुई है। डिप्टी स्पीकर ने फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से तशवीश का इजहार किया और कहा कि इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मसला फ़लस्तीन के हवाले से दो टोक मौक़िफ़ है। आलमी बरादरी को इसराइली बर्बरियत रोकने के लिए किरदार अदा करना होगा। आगे बढ़ते हैं और खबरनामे में अभी बात करेंगे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की, जिनसे रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली ने मुलाकात की और अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि रावलपिंडी समेत हर शहर के लिए तरक्याती पैकेज तैयार किया गया है। अवामी ज़रूरियात और तरजीहात को मद्देनज़र रखकर मनसूबे शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि तरक्की के मुखालिफिन सोचे समझे मनसूबे के तहत बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। साजिशी अनासर पहले की तरह अब भी नाकाम होंगे। उस्मान बुज़दार ने कहा कि तनकीद और प्रोपेगेंडे का जवाब खिदमत की सियासत के ज़रिए देते रहेंगे। और नाज़रीन, मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह बलूचिस्तान में भी वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। इसी बारे में आपको दिखाते हैं हमारे नुमाइंदे वकार अहमद की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस से बचाव के लिए अब तक 65,700 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। बलूचिस्तान में कायम तमाम 206 मराकज़ पर वैक्सीनेशन मुहिम कामयाबी से जारी है। ये थर्ड स्पेल जो है वो ज़रा ज़्यादा क्रिटिकल है, हम फैटल उसको कह सकते हैं। जो सिम्टम लेस है, फॉल्स नेगेटिव इसके रिज़ल्ट भी आते हैं, लेकिन असल में कोविड है।
عوام کی طرف سے بھی فری کورونا ویکسینیشن کے عمل کو سراہا جا رہا ہے. لوگوں سے اپیل ہے کہ خود کو اور اپنے اطراف کے لوگوں کو موذی وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے ویکسین ضرور لگوائیں. میں لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ آ جائے، اپنی ویکسینیشن کرائیں، اپنے پیاروں کو وہ محفوظ رکھے، اپنے آپ کو محفوظ رکھے. میں نے پہلا ڈوز رمضانوں میں لگایا، ابھی یہ میں دوسرا ڈوز ہے میرا 20 دن کے بعد. محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 133 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ وائرس کے پھیلنے کی شرح 8.74% رہی. بلوچستان میں کورونا وائرس کی شرح میں کمی خوش آئند ہے، لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے. ایس او پیز پر عمل درآمد کے ساتھ کوشش کریں کہ نیئرسٹ ویکسینیشن سینٹر پر پہنچیں اور خود کو ویکسینیٹ ضرور کروائیں. وقار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ. اور ضلع ملتان میں کورونا ویکسینیشن کا عمل تیز کر دیا گیا ہے اور اب تک ضلع بھر کے 1,10,000 افراد کی ویکسینیشن کا کام مکمل کر لیا گیا ہے. مزید تفصیل جان لیتے ہیں ظفر اللہ خان کی رپورٹ میں. ضلع ملتان میں قائم 12 ویکسینیشن سینٹرز پر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں افراد وبائی مرض سے محفوظ رہنے کے لیے ویکسینیشن کرا رہے ہیں. ان سینٹروں پر اب تک 86,290 عام شہریوں کو اور 23,156 ہیلتھ ورکرز کو ویکسینیشن کی پہلی خوراک دی جا چکی ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 6,000 سے زائد افراد کی ویکسینیشن کی گئی. ویکسینیشن کے لیے آنے والے افراد کے رش کی وجہ سے نشتر اسپتال کے اسمبلی ہال میں ماسک ویکسینیشن سینٹر بھی قائم کیا جا رہا ہے. آج ہم اس کا ہوپفلی ٹیسٹ رن کر لیں گے. اس کی کیپیسٹی جو ہے اپروکسیمیٹلی 3,000 پیپل پر ڈے ہوئے گی. صبح 8 سے لے کے شام 8 تک یہاں سے آپریٹ کرے گا. جو لوگ 30 ایئر سے 40 ایئر تک کے ہیں وہ اپنے موبائل کے اوپر جو ہے وہ اپنا 1166 پر CNIC لکھ کر میسیج کریں. جیسے کوڈ ان کو موصول ہوگا وہ ہمارے پاس کسی بھی قریبی ویکسین سینٹر سے جا کے جو ہے ویکسین کروا سکتے ہیں. حکام نے پاکستان میں درآمد کی گئی ویکسینیشن کو دنیا کی بہترین ویکسینیشن قرار دیا ہے. شہریوں سے التماس ہے کہ وہ افواہوں پر کان نہ دھریں. خود کو اور اپنے پیاروں کو اس موذی وبا سے بچانے کے لیے ویکسین کروانا ضروری ہے. ظفر اللہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت جامع حکمت عملی کے تحت ترقی اور خوشحالی کے سفر کو آگے بڑھائے گی. کوئٹہ میں صوبائی وزیر خزانہ میر ظہور احمد بلیدی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں. قومی احتساب بیورو کے انتظامی بورڈ نے احتساب عدالتوں میں 3 ریفرنسز دائر کرنے کی منظوری دے دی ہے. چیئرمین ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال کی صدارت میں اسلام آباد میں ہونے والی 9 انکوائریز اور 3 انویسٹیگیشنز کی بھی منظوری ہوئی. نیب اعلامیہ بتاتا ہے کہ اختیارات کے ناجائز استعمال اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے الزامات کے تحت سابق صوبائی وزیر میر محمد امین عمرانی، سابق ضلع ناظم مقبول احمد لہڑی اور سابق سینئر رکن بورڈ آف ریونیو خیبر پختونخوا سمیت دیگر افراد کے خلاف بدعنوانی کے ریفرنس دائر کیے جائیں گے. اجلاس کے خطاب میں چیئرمین نیب نے کہا کہ یکساں احتساب کی پالیسی پر عمل پیرا ہے. ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشیخانہ ریفرنس میں اشتہاری ملزم نواز شریف کی جائیداد نیلامی رکوانے کی درخواستیں ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دیں. جسٹس عامر فاروق پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے فیصلے میں کہا کہ درخواست گزار کے پاس متبادل فارم موجود ہے. نیلامی رکوانے کے لیے ٹرائل کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے. شیخ پورہ میں نواز شریف کی زرعی اراضی کی کل نیلامی کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس کی نیلامی کی جائے گی. لاہور کی سیشن عدالت نے منی لانڈرنگ کے 2 مقدمات میں جہانگیر خان ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کی عبوری درخواست ضمانت میں 31 مئی تک توسیع کر دی ہے. ایڈیشنل سیشن جج حامد حسین نے آئندہ سماعت پر حکام سے مکمل تفتیشی رپورٹ سمیت دیگر ریکارڈ طلب کر لیا. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ لاہور کی بینکنگ کورٹ نے بھی جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں جہانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری ضمانت میں 31 مئی تک توسیع کر دی. بینکنگ کورٹ کے جج امیر محمد خان نے کیس کی سماعت کی. ادھر کراچی میں صحافیوں کے وفد سے گفتگو میں گورنر عمران اسماعیل نے کہا کہ حکومت تعمیری صحافت کے فروغ اور میڈیا ورکرز کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے. انہوں نے کہا کہ صحافی برادری نے کورونا کے بارے میں آگاہی اور شعور اجاگر کرنے میں اپنی ذمہ داریاں احسن انداز میں ادا کی. وفد نے گورنر سندھ کو صحافیوں کے درپیش مسائل کے بارے میں آگاہ کیا. گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور نے کہا ہے کہ پنجاب آب پاک اتھارٹی کے 5 ارب کے منصوبے پر کام شروع ہے اور انشاءاللہ پنجاب کے عوام کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کا وعدہ پورا کریں گے. شیخ پورہ میں فلٹریشن پلانٹس کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چوہدری محمد سرور نے کہا کہ تمام منصوبوں میں شفافیت کو 100% یقینی بنایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اراکین اسمبلی کے علاقوں میں بھی فلٹریشن پلانٹس لگائے جا رہے ہیں. لاہور میں میڈیا سے بات میں معاون خصوصی اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے کہا کہ صوبے کے تمام علاقوں میں یکساں ترقی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے حکومت پرعزم ہے. ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے سے متعلق میڈیا کو ٹیکنیکل بریفنگ دی جائے گی. معاون خصوصی نے کہا کہ حکومت ہر سطح پر شفافیت کے لیے پرعزم ہے.
नाज़रीन, अभी कुछ बात करते हैं कैंसर की, जो एक ऐसा मूजी मरज़ है जो एक सेहतमंद इंसान को खोखला करके रख देता है। इसी हवाले से आपको बताएं कि हमारे पास एक 6 साला बाहिम्मत बच्ची के हवाले से रिपोर्ट मौजूद है जो नौरीन आसिफ ने तैयार की है। आपको दिखाते हैं। हम पुराने वक्तों के लोग हैं, ज़बान से निकली बात पे जान दे देते हैं। नर्म गुफ्तार, धीमे मिजाज और खूबसूरत अंदाज की मालिक नायला जाफरी को 6 साल कबल कैंसर के मर्ज ने ऐसा घेरा कि एक जगह से खत्म हुआ तो आंतों में नमूदार हो गया। मुसलसल 6 साल से इस बीमारी के बाइस तकलीफ में मुब्तला हैं, लेकिन बाहिम्मत रहकर हर लम्हा शुक्र अदा करती हैं। बीमारी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि आप जस्ट बी पॉजिटिव, जो हो रहा है कहें कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे, जस्ट रिलैक्स, काम, इस तरह से गुजारा है मैंने ये वक्त अल्लाह के आसरे पे, तो उसके सहारे पे कि जो उसने डाली है तो काट भी देगा। नायला जाफरी ने 1986 में पाकिस्तान टेलीविजन का ड्रामा हादसों के मुंतज़िर से अदाकारी का आगाज किया। इससे कबल वो रेडियो पाकिस्तान से भी मुंसलिक रहीं। पाकिस्तान टेलीविजन से अपना रिश्ता जोड़ने के बाद वो कई मशहूर ड्रामों में जलवागर हुईं। इशफाक अहमद के लिखे गए एक मोहब्बत 100 अफसाने में चांगर, सनम गजीदा समेत आसावरी, आस और धूप ठहर गई, मौसम और लम्हा लम्हा जिंदगी जैसे कई मशहूर ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। मैं खुशकिस्मत अपने आप को समझती हूँ, 2 देर से ही सही, लेकिन मैं पीटीवी के उस दौर में आई जब अभी फुट मार्किंग होती थी और 3 दिन की रिहर्सल होती थी और 1 दिन की कैमरा CR DR ये सब होते थे। जो प्लेज होते थे वो अभी तक उसके जुमले जहनों में गूंजते हैं। 2015 के आखिर में कैंसर की तशखीस के बाद वो ड्रामा इंडस्ट्री से दूर हो गईं। उनका कहना है कि हुकूमती सतह पर फनकारों की फलाह व बहबूद के लिए ठोस इकदामात उठाए जाने चाहिए। नायला जाफरी ने खुद को सिर्फ बेहतरीन अदाकारा ही साबित नहीं किया, बल्कि बाहिम्मत रहकर ये मनवाया है कि औरत एक चट्टान की मानंद है, आजमाइशें कैसी भी हों हौसला नहीं हारती। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।